भोपाल, जिसे देश की हरियाली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, आज उसी हरियाली को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। विकास के नाम पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल में अब कोई भी पेड़ काटने और ट्रांसप्लांटेशन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है और लगाई है सरकार को खूब फटकार। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का दिल और हरियाली के लिए जाने जाना वाला भोपाल अब हरियाली बचाने के लिए लड़ रहा है। राजधानी भोपाल में विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब राजधानी वासियों के चेहरे पर मुस्कान है। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई और ट्रांसप्लांटेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी भोपाल में विकास के कई कार्य चल रहे हैं। इनमें विकास करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ कटाई के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और ये कहा है कि पेड़ों की कटाई के साथ साथ उनकी शिफ्टिंग रोक दी जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल में इससे पहले बीआरटीएस सहित कई बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, उसमें पेड़ों की शिफ्टिंग की गई, लेकिन पेड़ अभी तक जीवित नहीं बचे हैं। और यही कारण है कि विकास के नाम पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके बाद शिफ्टिंग की जा रही है, उसको लेकर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी जाए। दरअसल पेड़ों की कटाई को लेकर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले में सख्त टिप्पणी की है। ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। बिना शाखाओं वाले तनों को कहीं और गाड़ देने से वे जीवित नहीं रह सकते। यह ट्रांसप्लांटेशन नहीं, सीधी कटाई है। हाईकोर्ट ने भोपाल में 488 पेड़ काटे जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रांसप्लांटेशन और पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ दिल्ली में इसके लिए एसओपी है। इसके तहत शिफ्टिंग अंतिम विकल्प होना चाहिए। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जब इस वक्त पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में कोई एसओपी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर किस शर्त पर यह पेड़ों की शिफ्टिंग कर रही है। दरअसल देश भर में अब तक हुई शिफ्टिंग के नतीजों के आधार पर माना गया कि 30 सेंटीमीटर या करीब 1 फीट से ज्यादा गोलाई वाले पेड़ों की शिफ्टिंग सफल नहीं होती। पूरे देश में पेड़ों की शिफ्टिंग का सक्सेस रेट 8 से 22% है, वह भी तब जब शिफ्टिंग में सभी मानकों का ध्यान रखा जाए। हालांकि जब पेड़ कटाई पर रोक लगी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये पर्यावरण के लिए, फ्लोरा फौना के लिए बहुत उदासीन और एक तरह से कहना चाहिए कि जिद्दी है उसको नष्ट करने के लिए। केवल जंगलों को नष्ट करके पैसे कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी विकास योजनाओं में नियम कायदों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और जहां भी विकास योजनाओं के लिए पेड़ों को हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी सभी नियमों का पालन किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने रेलवे के एक अन्य प्रोजेक्ट में राजधानी में 8000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर भी नाराजगी जताई है और स्पष्ट कहा है कि अब फाइलों के आधार पर नहीं बल्कि अधिकारी स्वयं सामने आकर जवाब देंगे। अब 26 नवंबर को ही सुनवाई के बाद फैसला हो सकेगा कि पेड़ कटेंगे या नहीं। इससे पहले रेलवे ने भी 8000 पेड़ काटे थे और रेलवे का दावा था कि हम यहाँ पे छोटे झाड़ का जंगल बनाएंगे, लेकिन जो पेड़ काटे गए हैं उनको दोबारा प्लांटेशन भी नहीं किया गया है। और यही कारण है कि रेलवे ने वंदे भारत के मेंटेनेंस कोच के निर्माण के लिए जो पेड़ काटे थे उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कैमरा शिव के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़। भोपाल में पेड़ों की कटाई पर लगी ये रोक सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि शहर की हरियाली को बचाने की दिशा में बड़ा कदम है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब किसी भी विभाग को कागजों के आधार पर पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि जब अधिकारी खुद पेश होकर जवाब देंगे तब इसकी परमिशन मिलेगी। फिलहाल राजधानी की सांसें बचाने के लिए इस लड़ाई में कोर्ट का ये दखल राजधानी के लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है।